आज हम बात करेंगे बरगद के पेड़ के उपाय के बारे में कि एक छोटा सा उपाय कैसे आपकी हेल्थ को अच्छा कर देता है, कैसे आपके जीवन में खुशियाँ लाना शुरू कर देता है। अगर मैं कहूँ तो ये एक चमत्कारी उपाय है अगर आप इस पे गौर करेंगे तो। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बरगद का पेड़, जिसे दीर्घजीवी वृक्ष भी कहा जाता है, जिसे शिवजी जी का वास कहा जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास बताया जाता है और बरगद के पेड़ में शिवजी जी का। लेकिन कभी आपने बरगद के पेड़ को ढंग से उसे देखा है? कभी मैंने जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करी थी, मैंने उसके अंदर हर चीज़ को समझने की कोशिश की थी कि कौन सी चीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है और कौन सी चीज़ों की वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है। मैं ऐसे ही मंदिर में गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने मंदिर के अंदर मैं काफ़ी देर तक बड़ के पेड़ को देखती रही वहाँ पर। तो उसकी जो शाखाएं आ रही थी, उन शाखाओं ने पेड़ को इतनी मजबूती दी हुई थी। जो पेड़ का तना है वो इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग जितनी उसकी वो शाखाएं हैं, जिसकी वजह से वो इतना घना दिखता है। मैं उसको काफ़ी देर तक देखती रही और मैंने उसको फिर अपनी बॉडी से इंसान की बॉडी से मिलाया। इंसान का शरीर हड्डियों के ढांचे पे खड़ा हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर को स्ट्रॉन्ग क्या बनाती हैं? उसकी नसें। सिर्फ हड्डियों के ढांचे से तो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, लेकिन जो नसें हमारे शरीर के अंदर है, उसने इंसान को वो ताकत दी है, वो स्टैमिना दिया है कि वो हर चीज़ से लड़ जाता है। आप देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर हर मूवमेंट हम कर सकते हैं, चल सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि नसें साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आपको एक बरगद के पेड़ के रूप में के साथ देखिए मिलाकर, और आपको पता चलेगा कि कुदरत ने हमें सिम्टम्स तो साथ में देकर ही भेजे हैं, लेकिन इंसान अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि वो कभी समझ ही नहीं पाता कि कुदरत ने उसे क्या दिया है और क्या देकर भेजा है। वो सिर्फ इसी चीज़ में रहता है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसे के पीछे भागता है। पैसा इंसान के हाथ में है, लेकिन जो आसपास की चीज़ें हैं आप उन्हें देखिए, आप उन्हें पकड़ना सीख जाएंगे, उनसे अपने लिए हेल्प लेना सीख जाएंगे तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। पैसा ही नहीं बनाएंगे, बहुत कुछ बनाओगे। और आज टाइम कलयुग का है और कलयुग में सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जो किसी टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के तरीके से हमारे देश में चलती थी, आज वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। इसीलिए इंसान आज हेल्थ वाइज भी बीमार रहता है, पैसे से भी परेशान रहता है, और भी बहुत सारी परेशानियां उसे हमेशा घेरे रखती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को वाकई ही आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। आप उसे करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपका शुगर हमेशा बढ़ जाता है, या आपका बीपी हाई या लो हो जाता है, तो आप डेली अपना एक नियम बना लीजिए कि आप 43 डेज़ तक सुबह मॉर्निंग में जाकर बड़ के पेड़ पर दूध, शहद और पानी मिलाकर चढ़ाएंगे और गीली मिट्टी का तिलक लगाएंगे। आप ये 43 दिन करके देखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो जितने भी सन्यासी थे, चाहे आप अगर बुद्धा को देखोगे तो वो भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही साधना करते थे। और भी जितने ऋषि मुनि होते थे, वो तपस्या, वो मेडिटेशन सब बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ही करते थे। उस पेड़ की छाँव में ही इतनी शांति होती है कि आपको मेडिटेशन करने में या आपको सुकून देने में हेल्प करती है। आप कभी भी किसी परेशानी में हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठिए। अगर आधा घंटा आप डेली जाकर बैठेंगे तो आपकी परेशानियां सॉल्व होनी शुरू होंगी। अगर आप मंदिर जाते हो और डेली उस पर जल चढ़ाओगे तो आपके पास पैसे आने में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दूर होगी। और हेल्थ वाइज तो ये आपको हमेशा सपोर्ट करेगा ही करेगा,
क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये बरगद का पेड़ हमें हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, हेल्प करने के लिए कुदरत ने भेजा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। अगर आप इस तरीके से उसको देखकर उस पर जल चढ़ाओगे और उसके गीली मिट्टी का तिलक लगाओगे तो आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी होगी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये छोटे छोटे से अगर रेमेडीज़ करते रहोगे तो आप हेल्थ वाइज हमेशा अच्छे रहोगे। आप ये करिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।